मिर्जापुर ने जिस तरीके से हक दिया है सीजन 3 में, अब क्या उम्मीद है मिर्जापुर 4 आने का? आज यही टॉपिक है, खुल के बात करेंगे। मजे से मैंने सीरीज देखा, पूरा एकदम बोरिंग वाला सीरीज था। सच बताऊं, इंटरेस्टिंग प्लॉट था लेकिन इतना दूर दूर था, मजा एकदम किरकिरा हो गया। और यही हर एक का रिएक्शन है, सिर्फ मेरा नहीं। मिर्जापुर के ऊपर हर किसी का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। मुझे लगता है प्राइम वीडियो का सबसे टॉप सीरीज यही था, पर ये एकदम डूब चुका है सीजन 3 में। आइए बात करते हैं सीजन 4 के बारे में, क्या आ सकता है या नहीं। क्लाइमेक्स अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि वहां पर आप जो देखेंगे उससे बेटर यहीं सुन लीजिए। तो दोस्तों, लास्ट में कालीन भैया आते हैं एकदम सूट वूट पहनकर राजा की तरह। जब सभा हो रहा होता है, फिर से सभा बुलाया जाता है कि अब तो गुड्डू भैया जेल में है और शरद भैया के अलावा यहाँ कोई दावेदार है नहीं, इसलिए बिठाया जाएगा शरद भैया को। लेकिन साथ ही साथ जो पश्चिमांचल का प्रधान है वो कहता है कि शरद इस कुर्सी में बैठेगा तो जरूर, लेकिन हर काम मेरे परमिशन से ही होगा जब तक तुम अपने पैर में सही तरीके से खड़े ना हो जाओ। अब दोस्तों, इसके बाद शरद इस बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और वो गुस्सा भी दिखाने लगते हैं कि ठीक तभी कालीन भैया आ जाता है। और सब कुछ पहले से प्लान था कि कालीन भैया ने बता दिया था, मैं तुम्हें खुद कुर्सी पे बिठाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे पहले किसी को पता नहीं था कि कालीन भैया जिंदा है। कालीन भैया यहाँ आते हैं, सबको समझाते हैं, ये भी बता देते हैं कि अगर नेक्स्ट दावेदार कोई होता है मेरे बाद तो वो शरद ही है और मैं शरद को इस कुर्सी पर बैठने के लिए इजाजत दे देता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि यही लास्ट कुर्सी के दावेदार होने वाले हैं। और उसके बाद उसे गोली मार देता है और वहाँ पर फिर चारों तरफ गोली की वर्षा शुरू हो जाता है और हर कोई मर जाता है। साथ में पुलिस की भी एंट्री हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा प्लान था और ये प्लान ऊपर बैठे महारानी यानी कि माधुरी जी कर रही थी। वहाँ पर आकर सभी इलाके के जो बाहुबली हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं और कुर्सी का लालच तो कालीन भैया का अब है भी नहीं। तो यहाँ ये सीन पूरा खत्म हो जाता है, शरद भी मर जाता है। अब दोस्तों, बचे हुए कौन कौन है अगर हम देखना चाहें तो उधर जेल में गुड्डू जो बंद था उसे छुड़ाने के लिए गोलू चले जाते हैं मंत्री के पास और मंत्री के पास जाकर होम मिनिस्ट्री की मदद से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का और माधुरी का तो अभी अनबन चल रहा है, तो इसीलिए उसका मदद से फिर से बाहुबली का राज लाने के लिए जेल से एक ही जो बचा हुआ बाहुबली है उसे निकाला जाता है और वो है गुड्डू। गुड्डू भागने में कामयाब हो जाते हैं। नदी के रास्ते में वहाँ गोलू इंतजार कर रही होती है और नाव में बैठकर वो चले जाते हैं। अब जिंदा कौन कौन है जो लड़ सकते हैं नेक्स्ट सीजन में, मैं बताता हूँ। अब सबसे ऊपर महारानी यानी कि सीएम के चेयर पर बैठी हुई है माधुरी जी, और माधुरी को पता चल चुका था कि शरद उसके पिता के मर्डरर हैं। वही साथ ही साथ वो कालीन भैया के साथ भी कुछ अच्छा संबंध तो दिखाते नहीं है, उन्हें ब्लैकमेल करके ही वो कदम उठाने पर मजबूर करते हैं जो कालीन भैया ने उठाया है। तो यहाँ कालीन भैया के साथ माधुरी का जो अनबन है वो आगे जाकर हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, माधुरी के अंडर में वीना भाभी भी थी, लेकिन वीना भाभी का जो चाल है वो तो हर कोई समझ नहीं सकता है। जितना इस सीरीज में समझा गया है वो मिर्जापुर पर राज करना चाहती है और यही ऑफर माधुरी के पास वो रखती है। लेकिन अब जब पंकज त्रिपाठी आ गए हैं तो कैसे होगा, पर मैं बता दूं यही होगा, वीना ही राज करेंगी जब तक उसका लल्ला बड़ा नहीं हो जाता है। क्योंकि अब पंकज त्रिपाठी तो बैठने नहीं वाले हैं और वीना के साथ जैसे ही पंकज मिलते हैं तो वीना को डर होता है कि बहुत सारा सवाल है, क्योंकि वो गुड्डू के पास था, फिर एक चाल चल के माधुरी के पास चली जाती है और उसके जिंदा होने का भी जो खबर है वो उतना सही से लेते नहीं है, उतना प्यार तो है भी नहीं और किस चरित्र की लड़की है वो पता ही है सबको, तो उस हिसाब से काफी डर था। लेकिन वीना को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, साथ में बच्चा को भी गोदी में ले लेते हैं। तो आगे चल के वीना इस कुर्सी पर बैठने वाली है और उधर फिर से राजगद्दी से दूर हो जाते हैं गुड्डू और गोलू। अब ये दोनों फिर से नेता मंत्री या फिर होम मिनिस्ट्री जितने भी लोग हैं ऑपोजिशन के, उन सभी के साथ मिलकर कालीन भैया को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माधुरी के साथ कालीन भैया का थोड़ा बहुत यहाँ पर मेलजोल तो संधि जो हुआ है वो तो देखने को मिला है। तो ये 3 कैरेक्टर अभी बचा हुआ है, साथ ही एक साइड कैरेक्टर है जिसका मेनली कोई दुश्मनी नहीं था लेकिन अब बन रहा है, वो है दद्दा त्यागी का फैमिली। एक तो उसके बेटे को मार दिया था, बड़ा बेटा मरा था, छोटा बेटा जिंदा था और छोटे बेटे ने गोलू के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था। तो उस हिसाब से गोलू अब इसके ऊपर बदला जरूर लेगा। और साथ ही साथ उसके जो भाभी हैं शत्रुघ्न उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि छोटे
अब शायद आगे चल के उनके फैमिली में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो नजर आने वाला है, लेकिन अब गुड्डू और गोलू के साथ जो दुश्मनी इन्होंने मोड़ लिया है वो काफी भारी पड़ने वाला है। इसका एक और रीजन है, मैं बता देता हूँ। गोलू के फादर, जिन्हें लगा था कि गोलू मर चुकी है, उस सदमे को सहन नहीं कर पाया वो, क्योंकि एक तो बड़ी बेटी वो मर गई है, अब ये छोटी बेटी जो जिंदा थी वो भी मर गए हैं, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं एकदम गुड्डू के सामने। तो ये बदला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही अगर मैं बात करूँ लाला की, तो लाला को शरद ने मरवाया था। वही लाला की जो बेटी है वो भी अब अफीम के खेती में आगे बढ़ चुके हैं और वो मिर्जापुर में गुड्डू को ये सप्लाई दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब बदल भी सकते हैं क्योंकि व्यापारी है वो, पैसा जिधर है उधर ही वो जाएंगे। अब यही बस बच गया है सीजन 4 के लिए, और आगे जाके कुछ अगर इंटरेस्टिंग करना होगा तो वो करेंगे। बाकी सच बताऊं, ये जो सीजन 3 था काफी स्लो था, इंटरेस्टिंग प्लॉट काफी सारा था, थोड़ा कम होता मुझे लगता है 6 से 7 एपिसोड में ये निपट जाता। बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं सभी लोग बहुत सारे जगहों पर, लेकिन हाँ, मिर्जापुर के जो डाई हार्ड फैन है उनके लिए ठीक ठाक है। बाकी आप बताइए सीजन 4 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके लिखना ना भूलें, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ जैक, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे एक और वीडियो के साथ। हमारा पेज है इंडिया 360। धन्यवाद।